Hello, what's up guys? Welcome to Hi Chinese Language। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने चाइनीज़ की HSK 1 की सीरीज़ शुरू की थी और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम सीखेंगे चाइनीज़ टोन्स के मुतल्लक। देखिए, कोई भी लैंग्वेज होती है उसको सीखने के लिए उसकी बेसिक्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरीके से चाइनीज़ लैंग्वेज को सीखने के लिए उसकी टोन्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब चाइनीज़ लैंग्वेज में 4 बेसिक टोन्स होती हैं, ठीक है, और ये टोन्स इतनी इम्पोर्टेंट है, अगर टोन इधर से उधर भी होती है पढ़ने में तो उसका मीनिंग बदल जाता है, ठीक है। अभी आप इस पिक्चर की तरफ गौर कीजिएगा। देयर आर 4 बेसिक टोन्स इन चाइनीज़ respectively called the first tone, the second tone, the third tone and the fourth tone, ठीक है। अब इस पिक्चर पे ज़रा गौर कीजिएगा, एक ही वर्ड है, यानी ये जो पिनियन लिखा हुआ है इसको पिनियन बोलते हैं। ये जो MA ऐसे वर्ड लिखे होते हैं ना, अल्फ़ाबेट हम बोलते हैं ना, तो चाइनीज़ लोग इसको पिनियन बोलते हैं। अब आपने टोन के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। ये जो इसके ऊपर छोटी सी टोन नज़र आ रही है ना, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टोन, जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। इस पिक्चर को देखिएगा, ये देखें, ये कॉलम सा बना हुआ है 1 2 3 4 5। नंबर 5 को देखिएगा, ये एरो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? जब भी टोन स्ट्रेट जा रही होती है सीधी लाइन में तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टोन। अब आते हैं दूसरे कॉलम की तरफ। इधर देखिएगा, ये एरो 3rd से शुरू होता है, 5 की तरफ जा रहा है। मतलब यहाँ से शुरू हुआ, यूं ऊपर की तरफ गया, यहाँ से शुरू हुआ, यूं ऊपर की तरफ गया। अब इस वर्ड की तरफ देखिएगा, वही लफ्ज़ है, ठीक है, लेकिन टोन उसकी बदल गई है, ऊपर की तरफ चली गई है, सेकंड टोन। अब इसको मैं प्रोनाउंस करके भी बताऊंगा, पहले मैं आपको ज़रा लाइट से बता दूं कि ये है क्या। अब 3rd कॉलम की तरफ आएँ, यहाँ पे देखिएगा, ये जो इसके ऊपर आपको नज़र आ रही है ना, ये 3rd टोन है। अब ये कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ये यहाँ से शुरू होती है पहले ऐसे, ये देखें, 2 से शुरू हुई, 1 की तरफ आई, यहाँ से फिर शुरू होके यानी मुड़ के सीधा 4 की तरफ गई है, ठीक है। अब देखें, इसका मीनिंग भी यहाँ पे बदल रहा है। इसी तरीके से 4 टोन है। अब यहाँ देखिएगा, ये 4 टोन 5 से शुरू हो रही है, सीधा नीचे की तरफ आ रही है 1 की तरफ, ठीक है। अब आपने गौर से सुनना है, ये जो वर्ड है MA, माँ, ठीक है। अब जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे फर्स्ट टोन में तो हमने कैसे प्रोनाउंस करना है? हमने बोलना है माँ। अब इसका मतलब क्या हुआ? मदर। अब इसी वर्ड को अगर मैं सेकंड टोन का यूज़ करता हूँ तो देखिएगा मैं कैसे प्रोनाउंस करूँगा, माँ। आपने टोन देखी मेरी, माँ, माँ, ठीक है। अब इसका मीनिंग बदल गया, यानी फाइब्रस क्रॉप्स। अब आते हैं 3rd कॉलम की तरफ। इसमें देखिएगा कि मैं कैसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ, माँ, ये देखें, माँ, माँ। अब इसका क्या मतलब है? हॉर्स। चौथे कॉलम की तरफ आइएगा। अब देखें, इसको मैंने कैसे प्रोनाउंस करना है? माँ, माँ, माँ। इसका क्या मतलब हुआ? टू स्कोल्ड, यानी टू कर्स, किसी को बुरा भला कहना। जब भी हम किसी को गुस्सा होते हैं ना, तो चाइनीज़ लोग उसको क्या बोलते हैं? माँ, यानी नी, माँ वाला, ठीक है। अब आपने गौर किया कि इन तमाम वर्ड सेम ही है, सिर्फ टोन बदलने से ये मीनिंग बदल गए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि चाइनीज़ लैंग्वेज में टोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये टोन्स अगर हमें आ गई ना समझ में और इसकी अच्छी सी गिरफ्त हो गई तो चाइनीज़ सीखना कोई इतनी मुश्किल नहीं है फिर, ठीक है। हम दोबारा प्रोनाउंस करेंगे ताकि बेहतर तरीके से समझ सकें। ये देखें, फर्स्ट टोन में मैं कैसे प्रोनाउंस करूँगा? माँ। सेकेंड टोन माँ, 3rd टोन माँ, 4th टोन माँ। तो ये था
चाइनीज़ स्टोन्स के मतलब कुछ उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। लेकिन ये चाइनीज़ स्टोन्स को समझने के लिए बेहतर तरीके से हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमें समझ में आ जाएगा और चाइनीज़ सीखने में कोई मुश्किल नहीं पेश होगी।